हेलो एवरीवन, सौम्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मैं सुनैना मैम आज आप सभी को बीएड और डीएलएड एंट्रेंस से रिलेटेड जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से अवगत कराना चाहूँगी। आज स्टूडेंट हम लोग ये भी जानेंगे कि सीटेट की तैयारी जो है हमारी ब्रांच में यानी कि 13 मार्च 2023 से प्रारंभ भी हो रही है। तो जो स्टूडेंट इच्छुक हैं वो कल यानी कि 7 से 9, 9 से 11 और शाम के 3 से 5 के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी को ये भी मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो है ऑनलाइन टेस्ट के लिए जो है कंप्यूटर लैब की सुविधा है। आप कंप्यूटर पर टेस्ट दे करके ऑनलाइन या मॉक टेस्ट दे करके आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अगर आपको हमारा क्लास ज्वाइन करना है तो आप हमारे ये स्क्रीन पर दिखे नंबर पर आप क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम लोग जो है बीएड और डीएलएड एंट्रेंस में जो है हम लोग आज हिंदी के कॉन्सेप्ट को जानेंगे। ठीक है, और हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निर्बल का विलोम शब्द है। ठीक है, निर्बल का विलोम शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है दृढ़, दूसरा ऑप्शन है सबल, तीसरा है बाहुबली और चौथा है समुन्नत। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। तो यहाँ हम बच्चे क्या देखेंगे कि निर्बल का जो है यानी कि विलोम शब्द होगा सबल। ठीक है, सबल यानी कि होता है मजबूत और यानी कि जो क्या हो, जिसमें क्षमता हो। ठीक है, उसको सबल कहते हैं। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि तद्भव शब्द है। तद्भव, इसमें तद्भव हम कहते किसे हैं? तद्भव जो है वो क्या होता है? शुद्धतम रूप होता है, यानी कि संस्कृत शब्द का शुद्धतम रूप क्या कहलाता है? वो तत्सम की बात करेंगे। या तद्भव होता है, तत्सम के बिगड़े रूप को हम क्या बोलते हैं? तद्भव बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको बिगड़े हुए रूप को देखना है, जबकि तत्सम जो होता है वो संस्कृत का शुद्धतम रूप होता है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देखेंगे बच्चे? तद्भव कह रहा है तो अंधेरा है, प्रकाश है, रात्रि है और चंद्र है। ठीक है, तो यहाँ आप अगर सही आंसर पे जाइए तो प्रकाश, रात्रि और चंद्र ये सब क्या है? तत्सम है, जबकि तद्भव क्या है? अंधेरा है। ठीक है, चलिए तो इसको हम अगर तत्सम तद्भव की बात करें तो तद्भव क्या है? अंधेरा है, यानी इसका तत्सम क्या होगा? यानी अंधकार होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द आपको खोजने हैं, पुल्लिंग शब्द क्या होगा? ठीक है, तो कह रहा है रात, बात, गीत और मात। ठीक है, तो इसमें पुल्लिंग जैसे कि रात गई, बात गई, बोलते हैं ना, रात गई, बात गई। ठीक है, तो ये भाई क्या है? स्त्रीलिंग है। बात हो गई, ये भी स्त्रीलिंग है। गीत गा रहा हूँ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ गीत जो है या गीत गाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका पुल्लिंग है, यानी कि मैं उसको मात दे दूंगी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है? ये स्त्रीलिंग हो जाता है। तो पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा? गीत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में है कि मेरा घर इसी शहर में है, में कौन सा विशेषण है? मेरा घर इसी शहर में है, में कौन सा विशेषण है ये देखना है। तो मेरा घर इसी शहर में है, तो यानी कि जो शहर में है उसका नाम क्या है? यानी कि गुप्त है, यानी कि वो संज्ञा पर आधारित ना हो करके वो सर्वनाम को क्या कर रहा है? निरूपित कर रहा है। तो इसलिए वो ऐसे विशेषण को हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह वाक्य किसका उदाहरण है? तो सदा सत्य बोलना चाहिए, तो पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। तो इसमें क्या है कि इसमें
मिश्रित वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य सारे मिले हुए हैं, इच्छावाचक वाक्य मिले हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, मिश्र वाक्य का क्या है, उदाहरण है। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है, कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है, ठीक है। संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है यानी कि छोटा रूप। तो कृतज्ञ का छोटा रूप क्या होगा, तो कृतज्ञ यानी कि किया हुआ उपकार, किए हुए उपकार को मानने वाला, ठीक है। किए हुए उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है, कृतज्ञ, ठीक है। चलिए, उपकार करने वाला नहीं होगा, उपकार कराने वाला नहीं होगा, किए हुए उपकार को न मानने वाला नहीं होगा। तो किए हुए उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है, कृतज्ञ कहलाता है। कहते हैं ना कि आप मेरा ये काम कर दीजिए, आपसे निवेदन है, मैं आपका कृतज्ञ रहूंगा, ठीक है। यानी कि आपके किए गए उपकार को मैं मानूंगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा, तो राइट आंसर डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यानी कि आपको इसमें जो है वर्तनी को क्या देखना है, शुद्ध देखना है, ठीक है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, श्रृंगार, 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 ठीक है। तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या हो जाएगा आपका, यानी कि श्रृंगार हो जाएगा। बी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है, ठीक है। तो तत्सम हम आपको बताए थे, तत्सम जो है ये क्या है, शुद्धतम रूप है। तो कटहरा का यानी कि काट के घर को हम बोलते हैं कटहरा, ठीक है। यानी कि काट वाले दुकान को बोलते हैं कटहरा। तो काट मतलब क्या, लकड़ी, ठीक है। तो उसको कहते हैं काष्ठगृह, क्या कहेंगे, काष्ठगृह। काष्ठ मतलब भी होता है लकड़ी और गृह मतलब होता है घर, यानी कि लकड़ी के बने घर को हम क्या बोलते हैं, काष्ठगृह बोलते हैं, और इसके तत्सम रूप को हम कटहरा बोलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया बच्चा, सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। तो अत्याचार में बच्चे अगर आप संधि करते हैं तो अति जोड़ आचार, अति जोड़ आचार मिल करके बनता है अत्याचार। तो आचार जो हो गया ये मूल धातु हो गया, और इसमें अति आपका क्या लगा है, यानी कि उपसर्ग लगा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, अति हो जाएगा, यानी कि सी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, वो अलंकार आपको क्या करने हैं, ढूंढने हैं, ठीक है। कह रहा है बाल भी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लिलीबे को काल रसना पसारी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हम अनुप्रास अलंकार यानी कि बाल भी विशाल विकराल यानी बी का यहाँ पर देख रहे हैं भाई, बार बार क्या हो रहा है, उच्चारण हो रहा है। तो अनुप्रास अलंकार को हम क्या करते हैं, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास, यानी कि यहाँ पर क्या देखते हैं कि बार बार जो है एक ही शब्द का क्या हो, उच्चारण हो या पुनरावृत्ति हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत बोलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, रसों को उदित और उद्दीपित करने वाली सामग्री क्या कहलाती है, ठीक है। रसों को उद्दीपित करने की सामग्री क्या कहलाती है, तो देखिए रसों को उदित और उद्दीपित करने वाली सामग्री क्या कहलाती है, विभाव कहलाती है, अनुभाव, अस्थाई भाव या संचारी भाव। तो देखिए विभाव यानी कि भाव के साथ, ठीक है, विभाव। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट
कह रहा है शुद्ध वाक्य है, इसमें आपको शुद्ध वाक्य देखने हैं। कह रहा है कि राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। फिर है राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं हम अनुस्वार है। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदा। राम ने एक थैला और 2 पुस्तक खरीदे। तो शुद्ध बच्चा हम क्या देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें, क्योंकि यहाँ पे अनुस्वार है। ठीक है, तो ये आपका शुद्ध वाक्य हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाजोड़ उत्सव, महाजोड़ उत्सव। ठीक है, इसका अगर हम संधि करते हैं तो बनता है क्या? महोत्सव। ठीक है, तो महाजोड़ उत्सव कहाँ है? यहाँ है 1 नंबर में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। कह रहा है चौमास में समास है। चौमास, चौ मतलब 4, 4 मास। ठीक है, तो चौमास में कौन सा समास है? तो जहां संख्या का बोध हो तो द्विगु भाई। ठीक है, तो द्विगु समास है चौमास में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कथन है? चूहा बिल से बाहर निकला में, तो यहाँ क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से अपादान में पर। ठीक है, तो चूहा बिल से। ठीक है, तो चूहा बिल से निकला, तो कौन बिल से निकला? तो चूहा। चूहा कहाँ से बाहर निकला? तो बिल से निकला। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो ये अपादान कारक हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से अपादान में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो ये आपका क्या था? तो यहाँ जो हम लोगों ने देखा कि ये हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट, आज हिंदी में बस हम इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में फिर हम देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा होने से फिर आप स्किप करेंगे और उसे पढ़ेंगे नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि अगले सब्जेक्ट के साथ। तो मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। बाय बाय।